हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। इससे पहले हम एक रियली क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी पार्टीशन क्या होती है, नॉर्म क्या होती है, रिफाइनमेंट क्या होती है, लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करें। सेकंड क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेमान स्टल्जे इंटीग्रल। रेमान स्टल्जे इंटीग्रल। तो इसके लिए हमारे पास पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, उनको यूज करते हैं हम। रेमान स्टल्जे इंटीग्रल क्या होता है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है रेमान इंटीग्रल के बारे में। अब एमएससी मैथ में हम बात कर रहे हैं रेमान स्टल्जे इंटीग्रल के बारे में। तो इससे पहले आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है रेमान इंटीग्रल के बारे में, तभी आप रेमान स्टल्जे इंटीग्रल कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एक नई टर्म यूज होती है, हम मान लेते हैं सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम अल्फा कोई भी क्या एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ठीक है जी। किसके ऊपर डिफाइंड है, ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी के ऊपर है, ठीक है जी। तो डेल्टा अल्फा क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, हमने पी पार्टीशन मान ली, कोई भी लास्ट टाइम पार्टीशन वगैरह सारी कर चुके हैं हम। वो क्या होती है, अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस 1 के बीच की इक्वल होती है। डेल्टा अल्फा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम बात करें लोअर सम अपर सम के बारे में। लोअर सम क्या होता है, इसको रीड करते हैं। लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ और पार्टीशन पी, ये क्या होता है, समेसन आई बाई 1 से लेके एन एम आई डेल्टा अल्फाई, एम आई डेल्टा अल्फाई के इक्वल होता है। एक होता है अपर सम, ये क्या था, आई के 1 से लेके एन कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फाई। अब आपको बात करें, देखो ये एम आई क्या होता है, हम कर चुके हैं, क्या होता है, इन्फिमम बोलते हैं फंक्शन का, या हम बोल दें एम आई क्या, स्मॉल एम आई इन्फिमम बोल दें, या बोल दें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल एम आई क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, सुप्रीमम बोलते हैं, या तो इसको या बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास फंक्शन की, ठीक है। तो हमने बात की थी लोअर सम क्या होता है, अपर सम क्या होता है। हम एक हर इंटरवल से छोटे वैल्यू लेंगे, उसकी लेंथ ऑफ इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सम आएगा जो इस तरह से हर इंटरवल की जो लेंथ का सम करते रहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से मल्टीप्लाई करके, तो जो आएगा वो होता है लोअर सम। इसे रीड करते हैं लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी, ओवर पार्टीशन पी, ठीक है। इसको रीड करते हैं लोअर सम अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी, ठीक है। ये होता है स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फाई का समेसन, ये होता है कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फाई का समेसन। इसके बाद बात आती है लोअर इंटीग्रल क्या होता है और अपर इंटीग्रल क्या होता है। ये था हमारे पास लोअर सम और अपर सम, ठीक है जी। यदि बात करना चाहें हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या होती है हमारे पास, लोअर इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, यदि हमारे पास जो लोअर सम है, लोअर सम क्या था, यू पी एफ अल्फा का हम सुप्रीमम ले लें, क्या ले लें, सुप्रीमम, या बोल दें लिस्ट अपर बाउंड ले लें, वो क्या होता है हमारे पास, लोअर इंटीग्रल होता है, ठीक है जी। ये ध्यान रखना आपको, यदि हम लोअर सम जो हमारे पास है उसका सुप्रीमम वैल्यू ले लें तो वो क्या होता है, लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल शो कैसे करते हैं, नीचे लगा देते हैं पैर के अंदर थोड़ा डैश का साइन, ठीक है, इससे बोलते हैं लोअर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल। और ये था हमारे पास जो था, ये हमने किया था लास्ट टाइम, ये क्या था, लोअर सम होता है, लोअर सम होता है। ये क्या होता है, अपर सम। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ होने वाला है हमारे आने वाली क्लासेस में। ये तो था लोअर इंटीग्रल, एक होता है अपर इंटीग्रल। ये क्या होता है, ए टू बी ऊपर लगा देते हैं एफ डी अल्फा। ये क्या होता है, इन्फिमम होता है हमारे पास किसका, अपर सम का। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, अपर इंटीग्रल। ये क्या होता है, अपर इंटीग्रल। देखो सबसे पहले हमने बात की लोअर सम क्या होता है, फिर कहा हमने अपर सम क्या होता है, फिर हमने बात की लोअर इंटीग्रल क्या होता है और अपर इंटीग्रल क्या होता है। तो ये 4 टर्म है, इनके रिजल्ट में बहुत सारे जो थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे आज ही क्लास में, तो इन सभी का रिजल्ट का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो एक रिलेशनशिप होती है इन 4 में, वो भी हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले लोअर सम क्या होता है हमारे पास, ये होता है, ये अपर सम होता है। जो लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, सुप्रीमम होता है किसका, लोअर सम का। देखो लोअर इंटीग्रल में क्या होता है, लोअर सम का ही सुप्रीमम लेंगे हम। और जो अपर इंटीग्रल होता है ऊपर बाल लगा देते हैं, ये क्या होता है, अपर सम का इन्फिमम होता है। मतलब अपर इंटीग्रल में अपर सम का यूज करेंगे, लोअर इंटीग्रल में लोअर सम का यूज करेंगे। लोअर सम को सुप्रीमम लेंगे तो हमारे पास लोअर इंटीग्रल आएगा, अपर सम का इन्फिमम लेंगे तो क्या आएगा, अपर इंटीग्रल आएगा। एक रिलेशनशिप होती है। और एक बात और जो हम कर रहे हैं टॉपिक, वो क्या है हमारे पास, रेमान इंटीग्रेबल। रेमान इंटीग्रल में क्या होता है हमारे पास, यदि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर हो, देन फंक्शन को बोलते हैं हम, वो बिलोंग करता है रेमान स्टल्जे के अंदर। यदि हमारे पास क्या हो, ए टू बी लोअर, यदि ए टू बी एफ डी अल्फा और लोअर है, तो ये क्या है, अपर इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा,
ये क्या हो, तीनों बराबर हो, यदि क्या हो, तीनों बराबर हो, ये क्या है, लोअर इंटीग्रल, ये क्या है, अपर इंटीग्रल है, ये क्या, सिंपल इंटीग्रल। यदि तीनों बराबर हैं फंक्शन एफ के लिए तो बोलते हैं एफ बिलोंग करता है आर अल्फा के अंदर, एफ बिलोंग करता है आर अल्फा के अंदर। तो ये क्या होता है, बिलोंग करता है अल्फा, मतलब एफ है रेमान स्टर्जे में बिलोंग करता है, मतलब जो फंक्शन हमारे पास वो रेमान स्टर्जे के अंदर है, ठीक है। तो यदि लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल तीनों बराबर हो, हम बोलते हैं फंक्शन क्या रेमान स्टर्जे में बिलोंग करता है। तो ये हमने बात की लोअर सम, अपर सम, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और रेमान इंटीग्रेबल। रेमान स्टर्जे क्या होता है, जहाँ पे अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या हो, बराबर हो, उसे बोलते हैं हम रेमान इंटीग्रेबल। तो उसके बाद एक रिलेशनशिप इन सभी के बीच में वो क्या होती है हमारे पास, वो करते हैं। देखो आज हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड थ्योरम एग्जाम में आने वाली और बेसिक है आपकी क्लासेज का, तो उनको हम प्रूव करने वाले हैं आज ही क्लास में। तो करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो क्या आता है, जो स्टेटमेंट है पहली थ्योरम की, वो क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं भाई क्या है। पहली स्टेटमेंट थ्योरम में क्या आती है, थ्योरम 1, 20 के आसपास थ्योरम है मान के अंदर, हम सभी थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो पहली थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, एक रिजल्ट है हमारे पास, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि जो लोअर सम होता है, ये याद करना आपको रिजल्ट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोअर सम से बड़ा क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है हमेशा। फिर क्या होता है हमारे पास, अपर इंटीग्रल होता है, फिर होता है हमारे पास अपर सम। ये आपको ध्यान रखना, रिजल्ट ये यूज करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है जी। आप लोअर सम है, ये बार बार हमें इसको यूज कर रहे हैं, लोअर सम। ये क्या, लोअर इंटीग्रल है, ये क्या है, अपर इंटीग्रल है, ये क्या है हमारे पास, अपर सम है। तो रिलेशनशिप क्या होती है, लोअर सम से बड़ा लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल से बड़ा अपर इंटीग्रल होता है, और अपर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है, अपर सम होता है। ये आपको ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप। अब हम कई जगह इनको लिखेंगे, बहुत जगह यूज करेंगे, तो हमेशा लोअर सम से छोटा होता है, फिर लोअर इंटीग्रल आता है, उससे बड़ा फिर अपर इंटीग्रल होता है, फिर सबसे बड़ा क्या होता है, अपर सम होता है, ठीक है जी। अब हम एक रिजल्ट प्रूव करना है थ्योरम 1 के अंदर, क्या रिजल्ट है हमारे पास, देखते हैं। देखो सबसे पहला जो रिजल्ट हमारे पास वो क्या है, जो प्रूव करना है हमें, बहुत ही आसान रिजल्ट है। हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें प्रूव करना है कि m इंटू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, ठीक है जी, इससे बड़ा होता है लोअर सम, उससे बड़ा क्या होता है अपर सम, उससे बड़ा होता है हमारे पास कैपिटल M इंटू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए। ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है थ्योरम की, आपको ये प्रूव करना है पूरा रिजल्ट, ठीक है। हाँ, ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको, ठीक है। हमें दिया हुआ कि M इंटू अल्फ़ा बी माइनस, ये हमें प्रूव करना है ऐसे, ठीक है। लेट कर लेते हैं, f कोई फंक्शन है, f क्या कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है किसके ऊपर, क्लोज इंटरवल a टू b के ऊपर डिफाइंड है। हमने कहा कि p एंड p b यानी पार्टीशन, p क्या हमारे पास कोई पार्टीशन है इसकी, मतलब हमने ए बी इंटरवल था उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, यदि हम इसका डायग्राम बनाना चाहें थोड़ा सा, क्या बनेगा, मान लो ये ए बी इंटरवल है, इसमें जनरल इंटरवल क्या होता है, ith इंटरवल होता है, ठीक है। हमने क्या कहा, देखो ये ए बी इंटरवल है, बहुत सारे पार्ट डिवाइड कर दिया हमने, जो एक जनरल इंटरवल उठा लिया कोई भी x5 x6 या xi माइनस से xi तक, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जो चीज़ें रिजल्ट क्या होती हैं, जो ए बी इंटरवल सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल m, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है कैपिटल M होती है फंक्शन की, और जो ith इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है स्मॉल mi, और ये क्या होती है कैपिटल Mi। ये हमने लास्ट क्लास में बार आप देखेंगे, हमने उसमें बात की है कि यदि ए बी इंटरवल होता है उसको बहुत सारे पार्ट डिवाइड कर लेते हैं हम, तो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो स्मॉल m मान लिया हमने। ये क्या है, स्मॉल m क्या है, इट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसकी, फंक्शन की ऑफ f इन क्लोज इंटरवल a टू b के अंदर, ठीक है। कैपिटल M क्या है हमारे पास, लिस्ट अपर बाउंड, मतलब सुप्रीमियम है किसका, फंक्शन का, किसके अंदर, ए बी इंटरवल के अंदर, ठीक है जी। और आपको पता है जो स्मॉल mi क्या है हमारे पास, इट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसकी, f की इन rth इंटरवल, मतलब xi माइनस 1 से लेके xi के बीच में। और जो कैपिटल Mi है वो क्या है हमारे पास, लिस्ट अपर बाउंड है हमारे पास f की इन ith इंटरवल के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। अब आपको जैसे कि डायग्राम से शो हो रहा है कि जो स्मॉल mi है उससे बड़ा क्या है, स्मॉल m है उससे बड़ा क्या है, स्मॉल mi है, ठीक है।
उससे बड़ा क्या है हमारे पास, कैपिटल एम आई है, उससे बड़ा क्या कैपिटल एम है। ऐसे कि आपको पता है कि नंबर लाइन में जब राइट साइड जाते हैं हम तो क्या होता है, नंबर इंक्रीज करता रहता है। तो स्मॉल एम से बड़ा स्मॉल एम आई से बड़ा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आई से बड़ा कैपिटल एम हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ समेशन ले लो, चारों तरफ समेशन लेके आप क्या कर दोगे, डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, एम डेल्टा अल्फा आई, ठीक है। हमने क्या किया, पहले सभी को डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो आप, डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, तो आप सभी तरफ समेशन अप्लाई कर दो, आप समेशन अप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। समेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास लोअर सम, ठीक है, ये वाला, ये हो गया अपर सम, ये सिंपल। देखो कैसे, अब ये क्या है, एम तो बाहर आ गया, यहाँ पे एम क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ये क्या डेल्टा अल्फा ही है, मतलब सारी इंटरवल की जो वो है ना, अल्फा अल्फा वन अल्फा टू डेल्टा अल्फा वन डेल्टा अल्फा टू सभी का सम होगा, तो वो क्या आएगा, अल्फा बी माइनस अल्फा ही आएगा। क्या आएगा, अल्फा बी माइनस अल्फा ही। उससे बड़ा क्या, ये लोअर सम की डेफिनेशन होती है, लोअर सम। ये क्या होता है, अपर सम। ये क्या होता है हमारे पास, एम बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो आपने ये देखो, हमने प्रूव करना था कि एम इंटू अल्फा बी माइनस अल्फा ए से बड़ा लोअर सम होता है, लोअर सम से बड़ा अपर सम होता है, अपर सम से बड़ा क्या होता है, एम इंटू अल्फा बी माइनस अल्फा ए होता है। ये हमने प्रूव कर दिया, सिंपल किया है। कोई फंक्शन हमें गिवन था क्लोज इंटर के ऊपर, पी पार्टीशन थी, हमने कहा कि स्मॉल एम क्या है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीमा फंक्शन का ए बी इंटर के अंदर पूरे के अंदर, कैपिटल एम क्या हमारे पास लिस्ट पर बाउंड है ए बी इंटर के अंदर फंक्शन की, आरथ इंटर के अंदर या आई इंटर के अंदर हमारे पास क्या है, स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट पर बाउंड है रिस्पेक्टिवली फंक्शन एफ की। तो हमने कहा कि रिलेशनशिप एम से बड़ा स्मॉल एम आई से बड़ा कैपिटल एम आई से बड़ा कैपिटल एम हो गया, उसका डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, चारों तरफ हमने समेशन रेज कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका नाम होता है लोअर सम, इसका नाम होता है अपर सम, ये प्रूव कर दिया हमने। ये थी हमारे पास थ्योरम 1 जिसमें हमने रिलेशनशिप प्रूव की। इसके बाद बात आती है थ्योरम नंबर 2 के बारे में, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा आप थ्योरम लिख के देखोगे आपको उतनी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा आपका, वीडियो तो एक बेसिक पार्ट है आपका, आपको हेल्प करेगा सिलेबस को कवर करने में, बट जो आपको समझ में ये चीज़ें आएंगी, जब आपके दिमाग में जो आप पेपर में लिख पाओगे, वो कब पॉसिबल है, जब आप इनको लिख के देखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और मैं हमेशा बोलता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बट साथ में आपको ध्यान देना है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस नेवर मेक्स ए मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक चीज़ों की प्रैक्टिस करो तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। थ्योरम 2 क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है थ्योरम की, वो क्या है, हमें प्रूव करना है कि लोअर सम हमेशा क्या होता है हमारे पास, रिफाइनमेंट वाले का बड़ा होता है। कल हमने रिजल्ट पढ़ा था, लोअर सम रिफाइनमेंट वाली चीज़ का बड़ा होता है। पी स्टार लिखा हुआ है, ठीक। ये स्टेटमेंट हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि जो लोअर सम होता है, देखो पी क्या है, लेट पी बी एनी पार्टीशन, देखो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको एक बार, ऑफ ए टू बी इंटरवल, ठीक है। एंड जो पी स्टार क्या है हमारे पास, बी रिफाइनमेंट, क्या है, रिफाइनमेंट हमारे पास पी की, ठीक है, वही सेम इंटरवल के ऊपर। तो पी यदि पार्टीशन होती है हमारे पास, मान लो कि ये क्या है पार्टीशन, एक्स नोट ए इक्वल टू एक्स नोट x1 एक्स आई माइनस 1 एक्स आई एक्स एन इक्वल टू बी, ठीक है जी। हमने पी डस मान ली, हमने क्या कहा, ए इक्वल टू एक्स नोट x1 एक्स आई माइनस 1, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिमिट डाल दिया एक्स स्टार। ये कल पढ़ी थी हमने डेफिनेशन रिफाइनमेंट की। किसी भी जो लास्ट क्लास थी हमारे, हमने कहा था पी यदि कोई हमारे पास पार्टीशन है, पी डैश या पी स्टार बोल दो, नोटेशन लिया हुआ है, तो इसको रिफाइनमेंट बोलते हैं। कब, यदि हमारे पास इसमें क्या हो, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो पीछे वाली
पार्टीशन से। तो हमने कहा एक्स आई -1 और एक्स आई बीच में एक एलिमेंट डाल दिया एक्स स्टार, तो ये पी स्टार है वो क्या रिफाइनमेंट है पी की, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो लोअर सम इस सीरीज का आएगा रिफाइनमेंट वाली सीरीज का वो बड़ा होगा सिंपल पार्टीशन से। वी हैव टू प्रूव डैट, हमें प्रूव क्या करना है कि जो लोअर सम होगा रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का वो क्या होगा बड़ा होगा सिंपल पार्टीशन से। तो करते हैं स्टार्ट इसको प्रूव करना। तो आपने बात की देखो ये वाली, हमें प्रूव करना है कि लोअर सम क्या होगा इसका बड़ा होगा। तो हम दिखा देंगे, हम प्रूव करेंगे लोअर सम ऑफ पी स्टार एफ अल्फ़ा माइनस लोअर सम ऑफ पी एफ अल्फ़ा क्या होगा पॉजिटिव होगा। हम क्या करें देखो, हमें दिखाना है कि ये इससे ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटा दें दिखा दें पॉजिटिव है, तो मतलब ऑटोमेटिकली ये बड़ा है क्योंकि इस बड़े में से छोटा तभी पॉजिटिव आएगा ना। तो हमें प्रूव करना है कि लोअर सम ऑफ पी स्टार एफ अल्फ़ा, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ और पी स्टार इज ग्रेटर देन लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ और पार्टीशन पी क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या दिखाएंगे, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी स्टार माइनस लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए हम करते हैं स्टार्ट हमारा काम, और इसके लिए हमें पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपको। जो मैथ है हमारे पास वो ये गेम है, मैथ इज लाइक ए गेम, एंड ये गेम किसका है, अंडरस्टैंडिंग का, डायग्राम्स का, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए यदि आप समझ करो चीज़ों को। बहुत ही मज़ा आता है पढ़ाते हुए मैथ को, और आपको पढ़ते हुए मज़ा आएगा डेफिनेटली यदि आप चीज़ों समझ के करोगे। देखो कितना आसान थ्योरम, देखो ये कहा है कि इन्होंने ये ए बी इंटरवल है हमारे पास, हमने क्या ले लिया एक्स आई -1 और एक एक्स आई इंटरवल ले लिया कोई भी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया हमने, ठीक है जी। आप बिल्कुल समझ के करोगे ना बिल्कुल मज़ा आएगा आपको। देखो हमने कहा कि जो ए बी इंटरवल की हमने पी बनाई थी पार्टीशन, फिर पी स्टार बनाई थी हमने, उसमें एक्स्ट्रा डाला था इसके बीच में एलिमेंट, ठीक है। तो हमने अब बात करनी है इसको घटा के इसमें से घटाना है। देखो पहले हम निकालते हैं लोअर सम ऑफ पी स्टार एफ अल्फा की वैल्यू, ये बुक में नहीं दिया हुआ, देखो प्रूफ अच्छे से नहीं दिया, मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप खोल के बता रहा हूँ। देखो लोअर सम निकालें हम, इसका क्या होगा वो पहले इंटू की सबसे ये क्या मान लो एक्स नॉट इक्वल टू ए है, यहाँ पे x1 होता है, यहाँ पे x2 होता है, इस तरह से आते आते एक्स आई -1 आता है हमारे पास। तो मान लेते तो हम क्या करते, पहले इंटू की लेंथ क्या होती है मान लो स्मॉल एम आई होती है, यहाँ पे डेल्टा अल्फा सारे आते हैं हमारे पास, बट हमारे पास क्या होगा वो सेम चीज़ हमारे यहाँ इसमें भी आएगी, दोनों में आएंगी चीज़ें। देखो ये जब सिंपल निकालें लोअर सम ऑफ पी स्टार एफ अल्फा, पहले पी लिखते हैं पी एफ अल्फा, फिर पी स्टार के बारे में बात करेंगे, वो क्या होगा m1 डेल्टा अल्फा 1, करते करते हमारे पास आता है mn डेल्टा, कई बुक्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, डेल्टा नोटेशन कोई भी लगा सकते हो आप, दोनों डेल्टा नोटेशन है, ठीक है ठीक है। यदि ऐसा होता तो हमारे पास जो ये आता लोअर सम ऑफ पी स्टार वाला, उसमें क्या आता हमारे पास, उसमें भी यही आता, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, जो मेन बात है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा था कि हमने लोअर सम कैसे डिफाइन किया और अपर सम कैसे डिफाइन किया। अब हमें बात करनी थ्योरम के बारे में, इसमें थोड़े स्टेप एज्यूम करने आपको 2-3, वो क्या स्टेप है देखो बिल्कुल आसान स्टेप है। हमने कहा कि जो फंक्शन एफ है उसकी जो हमारे पास जो फंक्शन एफ की लिस्ट अपर बाउंड है, जो हमारे पास इंटरवल हमें करना है कंसिडर, ये वाला हमें कंसिडर करना है ith इंटरवल। ith इंटरवल में हमारे पास क्या है, दो तरह की चीज़ें हैं। हमने कहा कि 2 इंटरवल बन गए यहाँ पे देखो, ठीक है। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है स्मॉल w1 है, और इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है स्मॉल w2 है, और पूरे फंक्शन की जो हमारे पास फंक्शन f है उसकी पूरे इंटरवल ith इंटरवल के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, वो क्या है स्मॉल mi है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमें ith इंटरवल हमने कंसिडर कर लिया, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया एक्स्ट्रा। हमने कहा कि जो w1 क्या है इस इंटरवल सबसे छोटी वैल्यू है, w2 की इंटरवल सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, और स्मॉल mi क्या है इस पूरे ith इंटरवल सबसे छोटी वैल्यू है। तो यदि हम बात करना चाहें दोनों एफ के पी और पी स्टार के बारे में, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखो इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको डायग्राम साथ में समझा उसको इन चीज़ों को। हमने क्या किया देखो, तो फ्रेंड्स हमने बात की थी ith इंटरवल में, हमने कहा कि जो ith इंटरवल हमने 2 पार्ट डिवाइड किया है पी स्टार के लिए। हमने कहा कि जो ये इंटरवल है हमारे पास, जो पहला इंटरवल है इसकी सबसे छोटी वैल्यू का नाम है w1, और दूसरे इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू का नाम क्या है w2 है हमारे पास। तो पूरे इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू का नाम क्या कहा था हमने भी, वो क्या है स्मॉल mi है, ठीक है जी। स्मॉल mi क्या है हमारे पास, पूरे ith इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू का नाम क्या है स्मॉल mi है, ठीक है। अब हमें बात क्या करें, देखो हम बात कर रहे हैं लोअर सम ऑफ, हमने कहा था कि इसको दिखाना है बड़ा, तो इसमें से इसको घटाते पॉजिटिव दिखाना है, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पी स्टार अल्फा माइनस लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पी अल्फा निकालते हैं। निकालने में क्या करें, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे इंटरवल सारे जो सब सेम रहेगा, बस इस इंटरवल काम करना है। तो यदि पी स्टार के लिए बात करें तो ये क्या 2 इंटरवल होंगे पी स्टार के लिए,
तो क्या होगा, हमने मानी सी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, स्मॉल w1 है, स्मॉल w1 इंटू इस इंटरवल की जो हमारे पास वो आएगी, हमारे पास लेंथ क्या आएगी, अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 होगा, ठीक है, प्लस w2, हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस इंटरवल छोटे वाले हम w1 दिया हमने, इंटू इस इंटरवल लेंथ क्या हो जाएगी, अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 प्लस w2 इसके लिए है, w2 इंटू में क्या आएगा यहाँ पे, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, माइनस अभी तो हमने इसको घटाना जस्ट, तो माइनस क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा तो नहीं आएगा यहाँ पे, इसकी सबसे छोटे ग्राम क्या, स्मॉल एम आई इंटू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस, ये चीज़ समझनी आपको, तो कहाँ से क्या आया। हमने कहा कि लोअर सम हमने निकालना है पी स्टार के ऊपर फंक्शन एफ का, तो वो दो पार्ट में डिवाइड था पी स्टार के लिए, तो ये था इंटरवल एक ये था, तो हमने इस सबसे छोटे वैल्यू का नाम किया स्मॉल w1 दिया हुआ है, इसका नाम दिया स्मॉल w2 दिया हुआ है, तो स्मॉल w1 इंटू अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, फिर इसके लिए हमने कहा कि क्या हो जाएगा, स्मॉल w2 इसकी सबसे छोटे वैल्यू का नाम दिया हुआ है इस इंटरवल की, तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार हो जाएगा, बट एज ए कंप्लीट इंटरवल इसके लिए हम बात करें यदि, वो क्या हो जाएगी, स्मॉल सबसे छोटे वाले नाम के दिया स्मॉल एम आई दिया हुआ है, स्मॉल एम आई दिया हुआ हमने, ठीक है, स्मॉल एम आई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल एम आई इंटू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, हमारे पास ये आ गया हमारे पास इस इंटरवल कंप्लीट के लिए ओवर पार्टीशन पी के लिए। अब हमें बात करनी है इसके लिए, देखो ये तो हमारी लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड चलती रहेगी, राइट साइड करते हैं, w1 इंटू क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 है, ठीक है, प्लस w2 क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस एम आई, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्फ़ा एक्स स्टार ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या करेंगे, अल्फ़ा एक्स आई तो था ही हमारे पास, इसमें क्या कर देंगे, अल्फ़ा एक्स स्टार तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, और अल्फ़ा एक्स स्टार ऐड कर देते हैं, सेम रखते हैं बाकी इस चीज़ को, ठीक है। हमने क्या किया, पूरी टर्म को सेम लिख दिया, w1 इंटू अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 प्लस w2 अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई एक्स स्टार माइनस एम आई डेल्टा एक्स आई, हमने जस्ट अल्फ़ा एक्स स्टार को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने, जस्ट कुछ भी नहीं किया नया स्टेप, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, देखो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, मेन जो चीज़ देखने की है कि ये अल्फ़ा एक्स स्टार है, ये अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 से कंबाइन है, अल्फ़ा एक्स स्टार कहाँ पे ये रहा, और अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 क्या ये रहा, दोनों कंबाइन करो, तो अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1 साथ कंबाइन कर दिया, कॉमन क्या आएगा अंदर, w1 माइनस एम आई, क्या आएगा, w1 माइनस एम आई, ठीक है, स्मॉल के अंदर, ठीक है, प्लस अब क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, ये अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस कर दिया, अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार बच गया, तो अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार आया, इसके अंदर क्या करेंगे हम, w2 माइनस स्मॉल एम आई, ठीक है जी। अब आपको ध्यान देने की बात क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक्स स्टार में से अल्फ़ा एक्स आई माइनस घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, बड़े में छोटा घटाएंगे तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स आई माइनस एक्स्ट्रा करें तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब बात आती है क्या ये और ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, कैसे होते हैं, अब आपने देखा w1 क्या था हमारे पास, ये पॉइंट था, और स्मॉल एम आई भी यही पॉइंट था, तो इट इज़ मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, ये इससे बड़ा रहेगा, बट ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा, w2 तो ये पॉइंट है और स्मॉल एम आई पॉइंट ये वाला है, तो w2 में से एम आई ये घटाएंगे एम आई तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये जो सारी क्वांटिटी हमारे पास राइट हैंड साइड जो टर्म ये पॉजिटिव होगी हमेशा, ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यदि ये पूरी राइट साइड पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पी स्टार इज ग्रेटर देन लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पी स्टार अल्फा वो क्या होता है, बड़ा होता है लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पी अल्फा से। ठीक है जी, यही हमने प्रूव करना था। इस तरह का एक सेम रिजल्ट आपके पास लोअर सम के लिए हमने प्रूव कर दिया, सेम रिजल्ट आप प्रूव करोगे अपर सम के लिए। मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको उसका, थोड़ा सा कैसे आप प्रूव करोगे। देखो ये आपको समझ में आया। देखो हमने क्या किया, आई थिंक दो पार्ट डिवाइड किया, एक्स्ट्रा एक एलिमेंट डाल दिया। फिर हमने क्या किया, जब स्टार वाली हमारे पास डिफाइनमेंट थी उसमें हमने दो इंटरवल के लिए हमने डिफाइन कर ली लिस्ट ग्रेटेस्ट लो बाउंड, एक तो W1 एक W2, इस इंटरवल के लिए अलग इसके लिए अलग, बाकी सारा सेम किया हमने। यहाँ पे सेकंड स्टेप हमने किया है कि अल्फा एक्स्ट्रा हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया है। फिर हमने कॉमन लिया कंबाइन, एक तो ये वाला और ये वाली पूरी टर्म हमने कॉमन ले ली, तो क्या आएगा हमारे पास W1 माइनस MI आएगा। फिर ये वाली टर्म पूरी कॉमन आ रही है, हमने लिख दिया। तो ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है राइट साइड, तो ये पूरी पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ
और पी स्टार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ और पी अल्फा से। ठीक है जी। इसके बाद यदि बात करें हम, एक रिजल्ट और होता है इस तरह का, वो क्या होता है, वो अपर सम के रिजल्ट होता है। अपर सम के रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस। आप उसको खुद प्रूव करोगे, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको कि हमें क्या करना है उसके अंदर। बिल्कुल सेम स्टेप पे रहेगा, कोई भी नया स्टेप चेंज नहीं है उसके अंदर। क्या स्टेप है हमारे पास, मैं थोड़ा डायग्राम बता दूँ, उसमें डायग्राम कैसे करोगे आप। हमें प्रूव करना है कि लोअर सम किस तरह, अपर सम जो होता है और अपर सम होता है रिफाइनमेंट वाले का। रिफाइनमेंट वाले का छोटा होता है, लोअर सम तो रिफाइनमेंट वाली चीज़ का बड़ा था, अपर सम क्या तो छोटा होता है। अपर सम क्या रिफाइनमेंट वाले का छोटा होता है सिंपल अपर सम से। तो इसके लिए क्या करोगे आप, वही करोगे। ए बी इंटरवल आपके पास, यहाँ पे कोई एक्स आई माइनस वन है, यहाँ पे कोई एक्स आई है, रिफाइनमेंट ना हो तो एक्स्ट्रा डाल दिया कोई एलिमेंट। अब आप क्या मानोगे, इस इंटू सबसे बड़ी वैल्यू का नाम मान लो कैपिटल W1 मान लोगे, इस इंटू सबसे बड़ी वाला नाम दे दोगे W2 कैपिटल दे दोगे, और पूरे इंटू सबसे बड़ी वैल्यू का नाम क्या दे दोगे आप, कैपिटल MI दे दोगे। ठीक है, वही सेम आप क्या करोगे, आप दिखाओगे यू पी एफ अल्फा माइनस यू पी स्टार एफ अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बड़ा दिखाना तो इसमें से इसको घटाएं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके लिए कैलकुलेट कर लोगे आप, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप। इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल है तो क्या हो जाएगा MI इंटू अल्फ़ा XI माइनस अल्फ़ा XI माइनस वन हो जाएगा हमारे पास। हमने क्या किया, यू पी एफ अल्फ़ा क्या जब पूरा इंटरवल है पी के लिए तो अल्फ़ा XI माइनस अल्फ़ा XI माइनस वन हो जाएगा। इसके लिए हमने 2 पार्ट डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, माइनस में क्या लेंगे हम, ये तो प्रूव करना आपको, ये क्या है रिक्वायर्ड टू प्रूव है। तो इसको कंसिडर कर लोगे, लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने, यू MI इंटू डेल्टा अल्फ़ा XI, ये हमारे पास की वैल्यू होगी, माइनस यू पी स्टार के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या नाम दिया कैपिटल W1 इंटू में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पी स्टार के लिए अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस अल्फ़ा XI माइनस वन माइनस W2 अल्फ़ा XI माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार। वही स्टेप रहेगा आपके पास, इसमें अल्फ़ा एक्स्ट्रा ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कॉमन लेके आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म बड़ी आ जाएगी इससे। इसको आप प्रूव कर देखेंगे, कहीं दिक्कत आती है, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम एट एनीवेयर ऑलवेज फील फ्री टू आस्क। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट थ्योरम जो कर रहे थे, और थ्योरम नंबर 3 थी हमारे पास। थ्योरम 1 में हमने बेसिक रिजल्ट प्रूव किया था, थ्योरम 2 में हमने प्रूव किया कि लोअर सम रिफाइंड वाली चीज़ का बड़ा होता है, और थ्योरम 3 में हमने बात की जो अपर सम होता है रिफाइंड वाले का छोटा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल पार्टीशन से। इसके बाद बात आती है हमारे पास एक रिजल्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 थ्योरम और हम प्रूव करने जा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बेसिक सेशन है रियल एनालिसिस का। इसके बाद जो स्टेटमेंट आती है थ्योरम की, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट है कि आपको प्रूव करना है कि लोअर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है। हमें प्रूव करना है थ्योरम नंबर 4 क्या है, लोअर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है हमारे पास, अपर इंटीग्रल होता है। हमें प्रूव करना है कि ये लोअर इंटीग्रल है, इससे बड़ा क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक रिजल्ट लेके चलेंगे, जो हमारे पास क्या होता है, जो हम बात कर चुके हैं इससे पहले। हम मान लेते हैं एक 2 पार्टीशन है P1 और P2, ठीक है, P1 और P2 2 पार्टीशन, तो क्या होगा, देखो ये जो रिजल्ट अभी पढ़ा हमने रिफाइनमेंट वाला वही हम करेंगे। देखो लेट कर लेते हैं, P1 एंड P2 2 पार्टीशन है, 2 क्या है पार्टीशन है, एंड मान लेते हैं कि जो P1 P2 2 पार्टीशन के साथ साथ हम मान लेते हैं कि जो P स्टार क्या है, वो क्या कॉमन रिफाइनमेंट है किसकी, P1 और P2 की। मतलब P1 और P2 मिलाने के बाद क्या बनेगी, P स्टार बन रही है। मतलब ये क्या रिफाइनमेंट है P1 की भी और P2 की भी। तो आपने अभी रिजल्ट पढ़ा है जो, वो क्या है हमारे पास, लोअर सम रिफाइनमेंट वाले का बड़ा होता है, ठीक है, उससे बड़ा क्या होता है आपके पास, अपर सम रिफाइनमेंट वाले का छोटा होता है, सिंपल अपर सम से। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 और 2 में भी डिफरेंस है। देखो
हमने कहा कि P1 एक पार्टीशन है, P2 कोई पार्टीशन है, और P स्टार क्या P1 और P2 को मिला के है, कॉमन रिफाइनमेंट है। P1 का जो लोअर सम है, P1 एक पार्टीशन थी, उसका लोअर सम रिफाइनमेंट वाली क्या है P स्टार है, तो इसका लोअर सम रिफाइनमेंट वाले का बड़ा हो गया। सेम P स्टार के लिए क्या रिफाइनमेंट है P और P1 P2 की, तो अपर सम रिफाइनमेंट वाले का छोटा हो गया एज कम्पेयर टू P2 के लिए। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। यदि इसको लिखना चाहिए हम तो क्या लिख सकते हैं इसको, यदि इन दोनों लिख दें तो भी इक्वलिटी रहेगी हमारे पास, क्या रहेगी, लोअर सम ऑफ P1 एफ अल्फ़ा से बड़ा क्या होगा, अपर सम ऑफ P2 एफ अल्फ़ा होगा। हमने कहा P1 के ऊपर एफ फंक्शन f के लिए P1 पार्टीशन के ऊपर अपर सम बड़ा किसका होगा, P2 वाले का होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, P2 को फिक्स कर देना है। P2 को फिक्स कर दोगे आप, या किसी को कर लो, P1 को फिक्स कर दो, P2 को फिक्स कर दो, P2 को फिक्स कर दो आप, P2 क्या कर दो, फिक्स कर दो। एंड आप क्या लोगे, P1 के ऊपर क्या ले लोगे आप, जो लेफ्ट साइड हमारे पास का ले लोगे सुप्रीमम, क्या ले लोगे, टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड। यदि P2 को फिक्स कर दिया तो सुप्रीमम को फर्क पड़ेगा नहीं, तो यदि इसे सुप्रीमम लेंगे तो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल होता है। आपने डेफिनेशन पढ़ी थी आज ही, ये क्या होता है, लोअर इंटीग्रल होता है। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने क्या करना है, P2 को फिक्स कर दिया और P1 के ऊपर हमने ले लिया, लिख लिया हमने, क्या ले लिया, सुप्रीम ले लिया। तो सुप्रीम ऑफ लोअर सम क्या होता है हमारे पास, लोअर इंटीग्रल होता है, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी आज ही। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्या ले लोगे आप, इनफियम ले लोगे, अपर सम के ऊपर इनफियम लोगे, टेकिंग इनफियम ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा आपके पास, A to B एफ डी अल्फा से बड़ा क्या आ जाएगा, A to B एफ डी अल्फा। ये क्या अपर इंटीग्रल हो गया। आपने पढ़ा था रिजल्ट, क्या पढ़ा था आज रिजल्ट, यदि हम क्या लें, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, A to B एफ डी अल्फा क्या होता है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है, ये क्या होता है, लोअर सम का जो होता है हमारे पास एल पी एफ अल्फा क्या होता है हमारे पास, सुप्रीमम होता है हमारे पास। ठीक है, एक आपने पढ़ा था अपर इंटीग्रल क्या होता है, A to B एफ डी अल्फा क्या होता है, इट इज इनफियम होता है हमारे पास किसका, अपर सम का। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, डेफिनेशन अपर इंटीग्रल अपर लोअर इंटीग्रल की ध्यान रखनी है आपको। तो हमने प्रूव कर दिया कि लोअर इंटीग्रल क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू अपर इंटीग्रल। इसके बाद एक थ्योरम हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अब थ्योरम करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे रिजल्ट हम कंबाइन करेंगे, आज हमने पढ़े हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ आवर टुडे क्लास, उसको भी करते हैं डिस्कस। इसमें हमने प्रूव किया कि लोअर इंटीग्रल से बड़ा क्या होता है, अपर इंटीग्रल होता है। हमने क्या किया, P1 और P2 दो पार्टीशन ले ली, हमने कहा कि P स्टार क्या कॉमन रिफाइनमेंट है P1 और P2 की। हमने उसके बाद कहा कि जो ये रिजल्ट लिखा रिफाइनमेंट के अकॉर्डिंग हमने अभी प्रूव किया था जो पिछले रिजल्ट से, कि P1 क्या सिंपल है हमारे पार्टीशन है, तो लोअर सम रिफाइनमेंट वाला बड़ा होता है, अपर सम रिफाइनमेंट वाला छोटा होता है। फिर हमने इन दोनों को लिख दिया, क्योंकि 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4 है, तो 1 से 1 4 छोटा रहेगा ही रहेगा, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, हमने कहा कि P2 को फिक्स कर दें और क्या ले लें हम, टेकिंग लोअर सम तो सुप्रीम ले लिया, तो ये हमारे पास ये लोअर इंटीग्रल बन जाएगा। दोबारा ले लोगे तो आपके पास जाएगा हमारे पास अपर इंटीग्रल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि जो लोअर इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है एज कम्पेयर टू अपर इंटीग्रल से। इसके बाद लास्ट थ्योरम हमारी आज की क्लास की वो क्या है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो हमने सारा आज पढ़ा है उसका सारी जो टॉपिक्स हैं, जो सारे कंसेप्ट हमारा जो आज हमने डिस्कस किया है, उसका पूरा यूज़ होने वाला है इस थ्योरम में। तो इसको करते हैं स्टार्ट हम। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, ये 2 स्टेप थ्योरम है हमारे पास, फॉरवर्ड भी रहेगी और रिवर्स भी रहेगी। इसके बाद हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आज की जो क्लास की, वो है हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम नंबर 5 हमारे पास। थ्योरम नंबर 5 वो कहते हैं कि यदि एफ रिमान सज्जे में है, एफ रिमान सज्जे में होगा कब, इफ एंड ओनली इफ अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो। ये देखो ध्यान रखना आपको, स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी। यदि फंक्शन एफ रिमान सज्जे में बिलोंग करता है तो प्रूव करेंगे कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा, और एक बार हम मानेंगे कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, हम प्रूव करेंगे एफ रिमान सज्जे में होगा। एफ रिमान सज्जे में होने का मतलब क्या होता है, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम प्रूव करेंगे यदि हमारे पास लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर हैं, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। एक बार लेंगे अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, तो प्रूव करेंगे लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो करते हैं फ्रेंड स्टार्ट। पहले मान लेते हैं कंडीशन सफिशिएंट के लिए, नेसेसरी कंडीशन मान लेते हैं हम, प्रूफ कर रहे हैं हम इसको, नेसेसरी कंडीशन मान लेते हैं हम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास
जो कोई भी एप्सिलॉन के लिए अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास हमने मान लिया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। हमें प्रूव करना है कि ए टू बी लोअर इंटीग्रल और ए टू बी अपर इंटीग्रल और ए टू बी सिंपल इंटीग्रल बराबर होंगे, हमें ये प्रूव करना है। या हम कह दें कि हमें प्रूव करने की फिर बिलोंग करेगा रेमान स्टल्ज के अंदर। ये कब प्रूव करेगा, ये कब जाएगा, जब हमारे पास दोनों इंटीग्रल क्या हो बराबर हो सिंपल इंटीग्रल के। हमने मान लिया, लेट कर लिया पहले कि लोअर सम अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है। हमें प्रूव करना है कि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके लिए हमें प्रूव करेंगे कि एफ रेमान स्टल्ज में अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल बराबर होंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट प्रूव हम। तो कैसे करेंगे, देखो ये तो प्रूव था, हमारी रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है हमें। अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा था आज की क्लास में ही, जो सबसे पहले हमने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने बात की थी उसके बारे में। क्या रिजल्ट था, आपने पढ़ा होगा कि जो लोअर सम होता है एल पी एफ अल्फा से बड़ा क्या होता है हमारे पास लोअर इंटीग्रल होता है, जो आज की क्लास में सबसे पहले हमने बात की थी। लोअर सम, ये लोअर सम है, ये लोअर इंटीग्रल है, ये क्या है अपर इंटीग्रल है, उससे बड़ा क्या होता है अपर सम होता है। आपने ये सबसे पहला रिजल्ट पढ़ा था आज की क्लास में कि जो लोअर सम से बड़ा लोअर इंटीग्रल होता है, लोअर इंटीग्रल नीचे डैश लगा देते हैं, फिर उससे बड़ा अपर इंटीग्रल, फिर उससे बड़ा अपर सम होता है। अब यदि आप इसको मान लो 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा 4 है, तो यदि 4 में से 1 घटाएंगे वो हमेशा इन दोनों डिफरेंस से बड़ा रहेगा। तो हमें क्या रिजल्ट होगा कि ए टू बी एफ डी अल्फ़ा में से यदि ए टू बी लोअर इंटीग्रल हटा दें, हम अपर इंटीग्रल से लोअर इंटीग्रल हटा दें, 3 में से 2 घटा दें, उससे बड़ा क्या रहेगा यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा रहेगा। बट हमें गिवन क्या है, ये क्या लेस देन एप्सिलॉन है, एज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें गिवन है कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन दे रखा आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल भी क्या है लेस देन एप्सिलॉन है। इट मीन्स ए टू बी एफ डी अल्फ़ा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा क्या है हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन क्या कोई भी नंबर है हमारे पास, इट में भी जीरो, आर्बिट्रेरी नंबर है तो इसको जीरो ले लिया हमने। यदि इसको जीरो लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास ए टू बी एफ डी अल्फ़ा और ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लोअर और अपर क्या हो गए बराबर आ गए। यही हमें प्रूव करना था। तो हमने पहले प्रूव किया कि यदि हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होता है देन लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल बराबर होते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो बिलोंग करता है रेमान स्टल्ज के अंदर, ये हमने प्रूव किया। तो दोबारा प्रूव करें क्योंकि एग्जाम में आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम है ये हमारी क्लास की। हमने मान लिया लेट अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, हमने प्रूव करना है कि अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बराबर होंगे। तो हमने ये रिलेशनशिप होती है हमारे पास लोअर सम अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल बीच में क्या होती है, लोअर सम सबसे छोटा होता है, फिर लोअर इंटीग्रल आता है, फिर अपर इंटीग्रल आता है, फिर अपर सम आता है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, हमने क्या किया, ये 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से 4 है, तो 4 - 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 - 2, ठीक है, वही हमने यूज कर दिया। बट अपर सम माइनस लोअर सम हमें गिवन है लेस देन एप्सिलॉन है, तो हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन लिख लिया। इसको लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है एक आर्बिट्रेरी नंबर है, टेक एप्सिलॉन टेंड्स टू इक्वल टू 0, एप्सिलॉन जीरो लेंगे तो अपर सम अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल बराबर हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि एफ हमारे पास फंक्शन जो है वो रेमान स्टल्ज में बिलोंग करता है। तो हमने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया, जब हमने लिया अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, हमने प्रूव किया एफ बिलोंग करता है रेमान स्टल्ज में। इट मीन्स लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब हम मानेंगे कि एफ रेमान इंटीग्रल में बिलोंग करता है, मतलब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल बराबर हैं। हमें प्रूव करना है कि लोअर अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो करते हैं स्टार्ट। देखो कन्वर्स पार्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 स्टेप थ्योरम है, आपको पता है कि इसको फॉरवर्ड भी करेंगे और कन्वर्स भी करेंगे। पेपर में आने वाली मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम हमारी आज की क्लास की, और उम्मीद मानो कि हर बार पेपर में आई हुई थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में, तो ये आ सकती है दोबारा भी अगेन, ठीक है। तो हमारे पास जो कन्वर्स पार्ट में हमने मान लिया, क्या मान लिया हमने कन्वर्स पार्ट में, हम मान लेते हैं कि एफ बिलोंग करता है, लेट मान लेते हैं हम एफ बिलोंग करता है रेमान स्टल्ज में। रिक्वायर्ड टू प्रूव रहेगा अपर सम माइनस लोअर सम क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें गिवन क्या है रेमान स्टल्ज में, तो इसका मतलब ए टू बी एफ डी अल्फ़ा लोअर और अपर हमें गिवन बराबर हैं, या सिंपल इंटीग्रल दे दे तो भी क्या है बराबर दे रखी है, हमें गिवन है ये चीज़, ठीक है जी, ये हमें गिवन है, जहाँ जरूरत पड़ी हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया,
हमने मान लिया कि जो हमारे पास दो पार्टीशन मिलती है हमें P1 और P2। यदि हम इन्फीमम सुप्रीम की बात करें, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की, देर एग्जिस्ट पार्टीशन, हमने कहा कि यदि अपर इंटीग्रल इन्फीमम सुप्रीम की डेफिनेशन लगाएं तो एक पार्टीशन मिलती है, हमने मान लिया P1 एंड P2। कैसे मिलती है हमारे पास, जो P1 का रिजल्ट क्या होता है, लोअर सम जो P1 के ऊपर होता है एफ अल्फा का, वो क्या होता है हमारे पास, ये इसको मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा आपको रिजल्ट कैसे लिखा हमने ये वाला। देखो हमने क्या किया, अभी आपने पढ़ा था कि लोअर इंटीग्रल बड़ा होता है लोअर सम से, आपने अभी पढ़ा था, इससे जो पहला पार्ट प्रूव किया था हमने कि लोअर इंटीग्रल बड़ा होता है लोअर सम से। अब हम लिख रहे हैं लोअर सम बड़ा है लोअर इंटीग्रल से। कब लिखा हमने, देखो ध्यान से देखो आप, इसमें हमने कुछ घटाया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ε/2 एडजस्टमेंट के लिए लिया हमने, इसमें आप ε/3 भी ले सकते हो, ε/4 भी ले सकते हो, एप्सिलॉन भी ले सकते हो, ये जस्ट अरेंजमेंट के लिए लिया हमने ε/2, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है स्टेटमेंट में। तो हमने बात की, देखो ये हमने कहा लोअर सम बड़ा है लोअर इंटीग्रल से, और अब इससे पहले हमने लिखा था कि लोअर सम छोटा होता है लोअर इंटीग्रल से। बट यदि हम लोअर इंटीग्रल कुछ घटा दें तो देन लोअर सम क्या होता है हमारा, बड़ा हो जाता है। और हमारे पास गिवन क्या है कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या बराबर हैं, तो या सिंपल इंटीग्रल, तो अब लोअर अपर का कोई चक्कर ही नहीं है, सिंपल लिख देते हैं हम, ठीक है जी, ये लिख दिया। इसके बाद यदि बात करें सेम अपर सम के लिए, अब आपने पढ़ा है कि अपर सम बड़ा होता है लोअर अपर इंटीग्रल से, बट अपर सम यदि बात करें P2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अपर सम बड़ा होता है, हम छोटा कर देंगे इसको। कब, यदि हम क्या कर दें, अपर इंटीग्रल में क्या कर दें, कुछ ऐड कर दें। ये देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट हैं, हमने अपर सम छोटा कर दिया अपर इंटीग्रल से, बट कब, जब हमने अपर इंटीग्रल कुछ ऐड कर दिया। अब देखो मान लें हम 2 छोटा है 3 से, ये तो पता है आपको, बट ये 2 में 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 तो बड़ा हो जाएगा 3 से। वही चीज़ हम कर रहे हैं कुछ यूज रिजल्ट इस टाइप के कि 2 तो 3 से छोटा होता है, बट ये 2 में कुछ ऐड कर दिया जाए और ऐसा नंबर ऐड कर दिया जाए 3 से बड़ा हो जाए, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो बड़ी हो जाएगी राइट साइड से। ये हमने रिजल्ट यूज़ किया है, ये थोड़ा सा इस टाइप का रिजल्ट हमारे पास करते हैं, देखो आगे। तो ये रिजल्ट आपने डार्बोस थ्योरम पढ़ी है ग्रेजुएशन में, वो भी हमारे पास यही होती हैं। तो वो लोअर इंटीग्रल को, लोअर सम को बड़ा बना देती हैं लोअर इंटीग्रल से, और यहाँ पे लोअर अपर बराबर दिए हुए हैं स्टेटमेंट, क्योंकि ये क्या है, रेमान स्ट्रक्चर में बिलोंग करता है। देन अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल बराबर होते हैं। देखो हमने कन्वर्स पार्ट जो प्रूव कर रहे हैं हम कंडीशन सफिशिएंट के अंदर, हमने माना है रेमान स्ट्रक्चर में बिलोंग करता है, तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल तीनों बराबर हो गए। हमने ये डार्बोस थ्योरम यूज कर लिया, एक रिलेशन मान लो आप, ये जो हम कर लिख सकते हैं इसको ऐसे कि हमारे पास लोअर सम बड़ा होता है लोअर इंटीग्रल से, कब, यदि हम इसमें से कुछ घटा दें। ऐसे सेम अपर सम के लिए कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ थ्योरम 5 को, क्योंकि आगे हमारे पास जो स्टेप है वो इनका यूज करने वाले हैं हम। क्या है हमारे पास, इसके बाद यदि इसके बाद बात करें हम, हमने मान लिया कि P क्या हमारे पास रिफाइनमेंट है P1 और P2 की, P1 और P2 मिला के में क्या बनती है, P बनती है हमारे पास, हम मान लेते हैं। मान लिया, मानने के बाद आपके पास क्या होगा, अपर सम अभी पढ़ा था हमने, रिफाइनमेंट वाला क्या होता है, छोटा होता है। P क्या रिफाइनमेंट है P1 और P2 की, तो अपर सम रिफाइनमेंट वाला क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है जी, ये P2 है, क्योंकि हमने कहा था कि जो P है हमारे पास वो क्या थी, हमारे पास रिफाइनमेंट थी हमारे पास P1 और P2 की, ठीक है जी। P क्या थी, रिफाइनमेंट थी, तो लोअर अपर सम क्या होगा हमारे पास, रिफाइनमेंट वाले का छोटा होता है, रिफाइनमेंट P वाली है ना, तो इससे बड़ा क्या था, अभी पढ़ा था हमने A to B सिंपल इंटीग्रल F डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन/2 था, इसको यूज कर लिया हमने यहाँ पे। हमने कहा ये रिजल्ट अभी पढ़ा हमने, लोअर अपर सम हमेशा रिफाइनमेंट वाला छोटा होता है, इस हमने इसको यूज कर लिया यहाँ पे, इससे बड़ा क्या ये वाला, ठीक है जी, यहाँ पे गिर दें साइन आ गया, ठीक है। आने के बाद आपके पास क्या होगा नेक्स्ट, इसकी वैल्यू निकालो आप, क्या आ जाएगी, इससे बड़ा क्या है, इसको इस तरह प्लस कर देंगे लेके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ तो हमने यूज़ किया, इसकी वैल्यू निकाल दी, इससे बड़ा क्या ये वाला, इससे बड़ा क्या था, A to B F डी अल्फा प्लस एप्सिलॉन/2, हम लिखते हैं इस तरह से। अब यहाँ से A to B F डी अल्फा से बड़ा कौन है, लोअर ऑफ P F अल्फा प्लस एप्सिलॉन/2, क्या है, क्या है, L P1 F अल्फा प्लस एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 ये वाला। एक तो हमने ये कहा कि इसको इस तरफ ले गया, तो ये हमारे पास P1 F अल्फा प्लस एप्सिलॉन/2 कहाँ से है, ये वाला एप्सिलॉन/2, एक तो ये तो एप्सिलॉन/2 ये वाला, और ये हमने इससे वैल्यू इस तरफ अरेंज करके निकाली हुई है हमने, ठीक है। निकालने के बाद आपके पास क्या होगा, ये क्या हो गया,
एल पी एफ अल्फा हो गया, P1 एफ अल्फा हो गया प्लस एप्सिलॉन हो गया, क्योंकि एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। अब आपको पता है ये लोअर सम क्या है, विदाउट रिफाइनमेंट है, P1 है ना, रिफाइनमेंट वाली क्या है, P स्टार है, तो ये किससे बड़ा क्या हो जाएगा, लोअर सम ऑफ पी एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो हमने प्रूव किया कि अपर सम पी एफ अल्फा जो था माइनस ये क्या इस तरफ आएंगे तो क्या होगा हमारे पास, माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है जी, यही हमें प्रूव करना था। ये हमने कहा कि यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा हमारे पास क्या है, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और हमें प्रूव करना था, यही हमने माना था एल जो एफ रिमान स्ट्रेंजर बिलोंग करता है, हमने प्रूव करना था कि अपर सम सोल्यूशन लेस देन एप्सिलॉन होता है, हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हमने बात की कि यदि फंक्शन कोई भी रिमान स्ट्रेंजर बिलोंग करता है तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होता है। और हमने माना एक बार अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन हो तो एफ रिमान इंटीग्रल में बिलोंग करता है। तो कन्वर्स पार्ट है, हमने सबसे माना कि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर होते हैं। हमने प्रूव करना था कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो हमने लिखा कि यहाँ से दोबारा रिपीट करें हम, यू पी एफ अल्फा लेस देन यू पी टू एफ अल्फा। क्यों हुआ, ये पी क्या है हमारे पास, रिफाइनमेंट है, पी क्या है, रिफाइनमेंट है P1 और P2 की। और रिफाइनमेंट वाले रिजल्ट आपको मैंने प्रूव भी करवाया, बल्कि आपको याद रहे ताकि कि रिफाइनमेंट वाले का जो अपर सम होता है वो छोटा होता है। ये पी रिफाइनमेंट है तो इसका अपर सम छोटा हो गया। इससे बड़ी हमारे पास इक्वलिटी ये आ गई, इससे बड़ा इसको इस तरफ ला के हमने, इससे बड़ा क्या था, ये वाला था, ये लिख दिया। फिर हमने इससे वैल्यू निकाल ली, इसकी इस तरफ प्लस करके ये आ गया। फिर यू P1 एफ अल्फा है, P1 लोअर सम हमारे पास रिफाइनमेंट वाले का बड़ा होता है तो पी एफ अल्फा का बड़ा होगा। तो हमने इसको इस तरफ अरेंज कर दिया, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन हो गया। इस तरह से हमने प्रूव किया यदि एफ हमारे मान स्ट्रेंजर बिलोंग करता है तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे रिजल्ट्स, ये जो रिजल्ट हम प्रूव करें ये आने वाली क्लास में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इनको एक बार अच्छे से देखें, आप लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, बहुत ही ज़्यादा आसान है आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।